अगर आपको एक टीवी खरीदना है तो कौन सा खरीदना है और बेस्ट कौन सा है ये तो मैं बता दूंगा, बट कौन से पैरामीटर्स के पास आपको ध्यान देना है ये भी बता देता हूं बजट वाइज। पहली चीज है भाई रेजोल्यूशन। काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं हमारा 4K टीवी है, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर आप 32-43 इंचेस के आसपास का टीवी खरीद रहे हो और 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है तो 8 से 10 फीट के दूरी से आपको जल्दी से पता नहीं चलने वाला कि ये 4K है कि नहीं। इनफैक्ट क्लैरिटी आपको 2K के आसपास ही लग सकती है और कभी कभी ये एक्चुअल 4K भी नहीं होते। फिर है आपके डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी। हमें अलग अलग तरह के डिस्प्लेज मिल जाते हैं। एक तो है एलईडी, मिनी एलईडी, फिर क्यूलेड है। क्यूलेड यानी क्वांटम एलईडी। जब टीवीज एलईडी पे अपग्रेड हुए तो कलर्स में वगैरह तो बहुत फर्क पड़ गया, बट अब अभी अगर आपको क्वांटम एलईडी यानी क्यूलेड मिल रहा है तो वहां पर और भी रिचर कलर्स और कॉन्ट्रास्ट दोनों मिल जाता है। तो अगर आपके बजट में क्यूलेड टीवी बैठ रहा है और एक मैन्युफैक्चरर ऑफर भी कर रहा है तो मुझे लगता है कि आपने साफ साफ ले लेना चाहिए। फिर बात करते हैं भाई HDR, डॉल्बी विजन, इनका क्या फंडा है। काफी सारे बजट टीवी में लिख कर आता है कि हमारे टीवी में HDR 10+ है, डॉल्बी विजन है, बट रियलिटी अगर देखी जाए तो अफोर्डेबल टीवी या फिर बजट टीवी में वो ब्राइटनेस ही नहीं होता कि आपको वो HDR 10+ या फिर डॉल्बी विजन वाला फायदा दे पाए। तो ये बस एक मार्केटिंग गिमिक है। तो अगर आपको HDR के हिसाब से वगैरह टीवी खरीदना खरीदो, बजट के हिसाब से एक तो खरीदो, दूसरी चीज आप वही चीज लेकर मत बैठना कि मुझे इसकी फीचर के वजह से टीवी खरीदना है। तो अगर बाकी टीवी में HDR ब्रांडिंग नहीं आ रहा तो भी आप वो टीवीज कंसिडर कर सकते हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन द बजट ऑल्सो। अब गेमिंग की बात करूं तो काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स बोल देते हैं कि भाई हमारे टीवी पर गेमिंग अच्छे से हो जाती है, बट रियलिटी ये है कि काफी सारी टीवीज में आपको 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले मिलता है। अब 60 हर्ट्ज से वगैरह आपका गेमिंग अच्छा खासा हो जाएगा, कैजुअल गेमिंग तो आराम से कर सकते हो, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जो अपना 144 हर्ट्ज वाले टीवीज का वगैरह आपको जो फीडबैक मिलता है वो मिलने वाला है स्पेशली बजट टीवीज में, तो आप डिसअपॉइंटेड होने वाले हो। कैजुअल गेमिंग के लिए ऑलमोस्ट सारे टीवीज अच्छे ही होते हैं। इसके अलावा ऑडियो की बात करूं तो आपको मैन्युफैक्चरर्स बता देते हैं कि हमारे टीवी में 20 वॉट के स्पीकर है, 40 वॉट के स्पीकर है, 80 वॉट के स्पीकर है, बट हमेशा ही ये स्पीकर्स अच्छे होंगे ये भी बात नहीं है। वॉटेज क्या बताता है? वॉटेज ये बताता है कि स्पीकर्स कितने लाउड है, स्पीकर्स की क्वालिटी नहीं बताता। अगर आपको ऑडियो बहुत ज्यादा मैटर करता है तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप एक साउंड बार खरीद लो। बजट साउंड बार्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, वो आप जरूर चेकआउट कर लेना। फिर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आपके टीवी का ओएस कौन सा है। देखिए काफी सारी टीवीज में आपको गूगल ओएस मिल जाता है, आपको टाइजन ओएस सैमसंग की टीवी के साथ मिल जाता है और एलजी के साथ आपको वेब ओएस मिल जाता है। गूगल टीवी ओएस काफी सारी टीवीज में आराम से काम कर देता है, बट हमेशा ही वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है या फिर फास्ट है ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सैमसंग का टाइजन ओएस और एलजी का वेब ओएस बहुत ज्यादा फास्ट है कंपैरेटिवली। मेरे पास रियलमी का टीवी था जो गूगल टीवी पे भी काम कर रहा था, बट सैमसंग ने मुझे दिखा दिया कि भाई टीवी भी फास्ट हो सकता है, इतना ज्यादा फर्क भी हो सकता है फ्रॉम टीवी टू टीवी। फिर आपको एक और चीज देखनी है कि भाई सेल्स एंड सर्विस कैसी है। देखिए सेल्स काफी सारे ब्रांड्स की अच्छी हो सकती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सर्विस भी अच्छी होगी। अगर आप कोई छोटे ब्रांड का टीवी खरीद रहे हो तो एक चीज आप समझ लेना कि शायद सर्विस इसकी अच्छी नहीं है। सर्विस हर एरिया में अवेलेबल है ऐसी भी नहीं हो सकता, हर एरिया में सर्विस सेंटर अवेलेबल है ये भी नहीं मे बी हो सकता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जनरली स्पीकिंग बड़े कंपनीज के सर्विस सेंटर्स या फिर सर्विस घर आके जो करते हैं वो काफ़ी वाइड स्प्रेड होता है कंपेयर टू स्मॉलर कंपनीज। चलिए अब टीवीज देखते हैं। हम बजट वाइज जाएंगे। बजट वाइज हम स्टार्ट करेंगे बेस्ट टीवीज अंडर 15,000 पे। तीसरे नंबर पर 15,000 के बजट में आएगा फॉक्सकाय का 43 इंच का टीवी। ये टीवी आपको 14 से 15,000 के बीच मिल जाता है और इसमें आपको FHD रेजोल्यूशन यानी 1080p का रेजोल्यूशन मिल जाएगा और फॉक्सकाय कह रहा है कि इस बजट में आपको क्यूलेड भी मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा क्यूलेड अगर मिल रहा है तो खरीद लो। अब कलर्स की बात करूं तो इस टीवी के कलर्स डिसेंट है, बट कंपेयर टू इट्स 32 इंच स्मॉलर ब्रदर इट इज बेटर ऑन द 43 इंच। इसमें आपको कलर रिप्रोडक्शन ओवरऑल काफी डिसेंट मिल जाएगा। इसमें आपको 30 वॉट के 2.1 सपोर्ट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा स्पीकर्स का वॉटेज इस केस में काफी ज्यादा है, बट हमेशा ही अच्छे होंगे ऐसा नहीं होता, स्पेशली इन द बजट सेगमेंट। तो 15,000 के बजट में लाउडेस्ट स्पीकर मिल रहा है आपको, 43 इंच का टीवी मिल रहा है, बट कौन से यही है कि भाई सर्विस नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों TCL का V4C। ये 32 इंच का टीवी
टीवी है। ये टीवी आपको 13 से 15,000 रुपए के बीच मिल जाता है। इसका पैनल जो है वो HD रेजोल्यूशन के साथ आता है, तो रेजोल्यूशन फॉक्सकाई के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, बट ये एक QLED पैनल है, तो फ्रॉम अ डिस्टेंस इट विल सीम फाइन। कलर्स की बात करूं तो कलर रिप्रोडक्शन इसका काफी पंची है, स्पेशली इवन विद OTTs। और कलर वॉल्यूम भी देखा जाए तो 100% कलर वॉल्यूम यानी sRGB आपको मिल जाता है, तो जनरली LED टीवी से थोड़ा सा बेहतर है। इसमें आपको 16 वॉट के स्पीकर्स मिल जाता है जो कि डिसेंट है, स्लिम डिजाइन और गूगल टीवी OS के साथ ही आ जाता है। अगर डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी खासी चाहिए तो इस बजट में आपको ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट अगर आपको थोड़े लाउडर स्पीकर चाहिए तो मैं कहूंगा कि 4-5 हजार अलग से खर्चा कर लेना और एक साउंड बार खरीद लेना। मेरे हिसाब से 15,000 के बजट में नंबर 1 पर आता है Xiaomi का G सीरीज 32 इंच QLED टीवी। इसकी प्राइस 12 से 14,000 रुपए के बीच है और ये भी एक QLED पैनल के साथ आता है। HD रेजोल्यूशन के साथ आता है, FHD रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा और वाइड कलर गैमेट भी इसमें मिल जाएगा। ओवरऑल डिजाइन देखोगे तो काफी अच्छा है दिखने में, बेजल लेस डिजाइन जो होता है वो आपको इसमें मिल जाता है। कलर रिप्रोडक्शन जो है, क्योंकि ये QLED पैनल है तो उसके वजह से काफी वाइब्रेंट है, कॉन्ट्रास्ट भी काफी अच्छे होने वाले हैं और इसमें स्पीकर जो है वो 20 वॉट के आपको मिल जाते हैं, जो कि मैं कहूंगा मीडियम रूम के लिए ठीक ठाक है। अगर आपको एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए इस बजट में जो कि OTTs को वगैरह भी हैंडल कर ले, क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद थोड़ा टीवी स्लो हो जाता है, बट ये टीवी अच्छे से काम कर लेगा, तो ऐसा कुछ टीवी चाहिए तो ये आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट बजट पे जो कि है 20,000 रुपए। 20,000 के बजट में दूसरा टीवी आता है Realme का Tech Life। ये एक 43 इंच का टीवी है और इस टीवी की प्राइस लगभग 18 से 20,000 के बीच है। अगर आपको इसी टीवी के अलग अलग साइजेस चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं। इसमें आपको QLED पैनल नहीं मिलेगा बल्कि नॉर्मल LED पैनल मिलेगा और 4K UHD रेजोल्यूशन के साथ आएगा। 24 वॉट के क्वाड स्पीकर्स इसमें मिल जाते हैं, तो ओवरऑल सराउंड साउंड इफेक्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा, बट लाउडनेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो मीडियम साइज के रूम के लिए ये काफी अच्छे हैं। इस बजट में अगर आपको QLED से कोई मतलब नहीं है बट एक 4K टीवी चाहिए तो ये टीवी आप जरूर खरीद सकते हैं। 20,000 के बजट में नंबर 1 पर आता है ब्लाउपुंक्ट का 43 इंच का टीवी। ये 19 से 20,000 रुपए के बीच आपको मिल जाएगा। इसमें आपको QLED पैनल मिल जाएगा और रेजोल्यूशन भी इसका काफी अच्छा है, 4K UHD का। कलर्स की बात करूं तो इसमें आपको HDR सपोर्ट मिल जाता है, बट ब्राइटनेस काफी अच्छा है विद 450 निट्स ब्राइटनेस। स्पीकर्स इसके सबसे लाउड है, 40 वॉट्स के आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, जो कि मैं कहूंगा कि मीडियम रूम को तो भर देगी पूरे लाउड आवाज से। तो अगर आपको 20,000 के बजट में QLED पैनल चाहिए विद वेरी लाउड स्पीकर्स तो ये टीवी आप जरूर कंसिडर कर लेना। बट इसमें एक ही ड्रॉबैक है, इसमें आपको Jio Tele OS मिल जाता है विच इज नॉट गूगल टीवी, थोड़ा सा अलग है। उन्होंने टाई अप किया है जिसकी वजह से गूगल टेली OS मिल जाता है। वो कैसे स्टैकअप करता है बाकी OS से अभी देखना बाकी है, क्योंकि ये काफी नया है। बट एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको अच्छा टीवी चाहिए तो यही सबसे अच्छा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट बजट पे जो कि है 25,000 रुपए। 25,000 के बजट में तीसरे नंबर पर आता है सैमसंग का FHD टीवी। ये टीवी आपको 22,000 से 24,000 के बीच मिल जाएगा और ये एक LED टीवी है विद FHD रेजोल्यूशन। यहाँ पर 4K नहीं मिलेगा। सैमसंग इज लाइक इतने में इतना ही मिलेगा भाई, सैमसंग का एंट्री लेवल है बेसिकली। कलर्स की बात करूं तो कलर्स इसके काफी पंची होने वाले हैं इन नॉर्मल सैमसंग फैशन, और इसमें आपको प्योर कलर और HDR 10+ मिल जाता है, जैसे मैंने पहले कहा कि मैटर नहीं करता। बट स्पीकर की बात करूं तो इसमें आपको 20 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं विद ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड ऑल्सो एडाप्टिव साउंड। तो एडाप्टिव साउंड जो है वो रियल टाइम में साउंड को अपने आप को एडजस्ट कर लेता है सीन के हिसाब से वगैरह। मैं पर्सनली इसको ऑफ कर देता हूं। अगर आपको तगड़ा रिलायबिलिटी चाहिए, सैमसंग का स्मार्ट नॉक्स सिक्योरिटी चाहिए और अच्छा सर्विस भी चाहिए तो ये टीवी आप जरूर कंसिडर करना। रेजोल्यूशन बस इसका कम है, वो मुझे बॉदर करता है। 25,000 के बजट में दूसरे नंबर पर आता है Xiaomi का F सीरीज टीवी। ये एक 43 इंच का टीवी है जो लगभग 22 से 24,000 के बीच आपको मिल जाता है। ये LED टीवी है और अच्छे खासे 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है। कलर्स की बात करूं तो इसमें आपको HDR 10 मिल जाएगा और एक फिल्म मेकर मोड मिल जाएगा फॉर हु वांट इट। मुझे तो स्टैंडर्ड मोड ही ठीक लगा। स्पीकर्स की बात करूं तो इसमें आपको 24 वॉट के डॉल्बी ऑडियो बॉक्स स्पीकर्स मिल जाते हैं जो बेस लाइन से थोड़े ऊपर है, बट ओवरऑल एक डिसेंट एक्सपीरियंस ही देंगे। इसकी एक अच्छी बात है कि इसमें आपको Fire TV OS मिल जाता है, जो कि Amazon का OS है। जो हम पीछे Fire TV नहीं लगाते थे वही वाला OS है। उसका फायदा ये है कि OS काफी फास्ट है और ओवरऑल 32 GB स्टोरेज के साथ आता है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद भी ये बॉग डाउन नहीं होने वाला। 25,000 के बजट में नंबर 1 पर आता है Motorola का 43 इंच टीवी। ये टीवी 23 to 25,000 के बीच आपको मिल जाता है। 4K रेजोल्यूशन आपको इसमें मिल जाता है और QLED टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन और HDR सपोर्ट दोनों मिल जाता है,
जिसका ज्यादा फायदा नहीं है, बट कलर का आउटपुट ओवरऑल काफी अच्छा रहेगा। 30 वॉट के इसमें स्पीकर मिल जाते हैं, तो लाउडनेस काफी सही रहेगी, क्वालिटी भी इसकी काफी डिसेंट रहेगी। एक चीज अच्छी है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का गेम एक्सेलरेटर मिल जाता है, तो बाकी टीवी के कंपैरिजन में इसमें गेमिंग में थोड़ा तो मजा आएगा भाई। तो अगर आपको एक गूगल टीवी ओएस के साथ अच्छे खासे ऑडियो के साथ गेमिंग करने के लिए टीवी चाहिए तो ये जरूर कंसिडर करना। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बजट पे, जो कि है 30,000 के नीचे। 30,000 के नीचे नंबर 1 पर आता है सैमसंग का क्रिस्टल विस्टा 43 इंच का टीवी। अब ये टीवी एक यूएचडी रेजोल्यूशन यानी एक 4K टीवी है, और ये एक एलईडी टीवी है, ना कि एक क्वांटम एलईडी टीवी। बट सैमसंग का पैनल है तो इसमें आपको प्योर कलर और HDR10+ मिल जाता है, जिसकी वजह से कलर रिप्रोडक्शन में आपको कहीं पे कमी नहीं लगेगी। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम लग सकता है, बट ओवरऑल क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी रहेगी। अब हाँ, ये चीज आपको याद रखनी कि ये 50 इंच का टीवी नहीं बल्कि 43 इंच का टीवी है। इसके साथ आपको 20 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं विद अडेप्टिव साउंड। का फायदा ये है कि जैसे मैंने पहले कहा, एआई यूज कर लेता है, रियल टाइम में साउंड जो है उसका वॉल्यूम थोड़ा ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली कर देगा। अगर आपको बेस्ट प्रोसेसिंग चाहिए, बेस्ट ओएस चाहिए, बेस्ट अपस्केलिंग चाहिए, तो इस बजट में मुझे लगता है सैमसंग का ये टीवी काफी अच्छा है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट बजट पे, जो कि है 35,000 प्लस। 35 से 40,000 के बजट में तीसरे नंबर पर आता है TCL का T8C टीवी। ये टीवी आपको 38 से 39,000 के आसपास मिल जाता है, और ये एक 55 इंच का बड़ा सा टीवी है। बड़े से टीवी के साथ आपको अच्छा खासा रेजोल्यूशन मिल जाएगा, 4K UHD का क्वांटम एलईडी डिस्प्ले होने की वजह से इसमें आपको कलर्स और कॉन्ट्रास्ट दोनों अच्छा खासा मिल जाता है, और इसमें आपको डॉल्बी विजन भी मिल जाएगा। इन बड़े टीवीज में, थोड़े एक्सपेंसिव टीवीज में डॉल्बी विजन होना थोड़ा सा सेंस भी बनाता है। तो अगर आपको एक प्रीमियम क्यूलेट टीवी चाहिए जो कि काफी बड़ा है, 55 इंच का है, तो आप ये TCL का टीवी जरूर कंसिडर कर लेना। 35 से 40,000 के बजट में आप ये सैमसंग का क्रिस्टल 4K विजन प्रो टीवी खरीद सकते हो, जो कि एक 50 इंच का टीवी है। अब ये सैमसंग का टीवी है तो थोड़ी सी प्राइस जो है वो थोड़ी इन्फ्लेटेड ही होगी। इसमें आपको क्यूलेट पैनल नहीं मिलने वाला, बल्कि नॉर्मल एलईडी पैनल मिल जाएगा, तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा मार खाता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट इसमें आपको HDR10+ और प्योर कलर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी वजह से कलर्स तो अच्छे दिख जाते हैं। बट अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 4K अपस्केलिंग भी मिल जाता है, यानी अगर आप पुराने मूवीज वगैरह देख रहे हो जहां पर वो स्मूथ जैसा इफेक्ट होता है, ये टीवी उसको थोड़ा सा शार्प कर देता है, कभी कभी ज्यादा शार्प कर सकता है, इन विच केस यू कैन जस्ट टर्न इट ऑफ। अब साउंड आउटपुट जो है वहां पर ये टीवी थोड़ा सा सैड बन जाता है, क्योंकि इतना बड़ा टीवी होने के बावजूद इसमें सिर्फ 20 वॉट के स्पीकर मिलते हैं। बट अच्छी बात यह है कि इसमें आपको Q सिम्फनी सपोर्ट मिल जाता है। Q सिम्फनी क्या है? Q सिम्फनी सैमसंग की स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी है, जहां पर अगर आप सैमसंग का ही साउंड बार लगाते हो या फिर साउंड सिस्टम लगाते हो, HDMI ER के पोर्ट में कनेक्ट करते हो और Q सिम्फनी ऑन कर दोगे, तो वहां पर साउंड बार तो बजेगा, आपको सराउंड साउंड आ जाएगा, बट सराउंड साउंड ऐड करने के लिए टीवी के भी स्पीकर चलेंगे, साउंड बार भी चलेगा, जिसके वजह से एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस आपको साउंड वाइज मिल जाता है। ओवरऑल अगर आपको एक अच्छी खासी पिक्चर प्रोसेसिंग चाहिए, एक बड़ा सा टीवी चाहिए जिसके कलर्स अच्छे हैं और सेल्स और सर्विस भी अच्छी चाहिए, तो ये टीवी आप जरूर कंसिडर करना। एंड मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट रिकमेंडेशन इस प्राइस रेंज में। 35 से 40,000 के बजट में आपको मिलता है LG का AI Nano NU87 43 इंच टीवी। ये टीवी लगभग 37-38,000 के आसपास मिलता है। जैसे मैंने कहा कि ये 43 इंच टीवी है, तो इस बजट में थोड़ा सा छोटा है। हाँ, बड़े टीवी आप ऑप्ट कर सकते हो, बट बजट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये 4K रेजोल्यूशन के साथ तो जरूर आ जाता है, बट ये एक नैनो सेल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। व्हाट इज दिस? LG की ये खुद की टेक्नोलॉजी है जो LCD पे बेस्ड है, ना कि LED पे बेस्ड है। तो यहाँ पर प्लस है या माइनस है वो आप डिसाइड कर लेना, बट टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। जहां पर क्यूलेट टेक्नोलॉजी के साथ स्पेशली जो सैमसंग यूज करता है, वहां पर कलर्स वाइब्रेंट और कॉन्ट्रास्ट काफी डीप होता है। यहाँ पर व्यूइंग एंगल जो है वो काफी अच्छे से मिल जाते हैं, और अगर आप एक बड़ा टीवी खरीद रहे हो तो व्यूइंग एंगल्स बहुत ज्यादा मैटर भी करते हैं। बट क्योंकि एक LG का टीवी है, तो कलर्स में वगैरह मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा बिल्कुल नहीं लगता। इसमें आपको HDR10 Pro मिल जाता है और नैनो डिटेल एनहांसर जो भी मिल जाता है, जो हमने सैमसंग में भी देखा है, बस नाम बदल दिया है इसको, जो एनहांसर होता है वही है वो। इस टीवी के साथ आपको 20 वॉट के ही स्पीकर मिलते हैं, जो अगेन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। और हाँ, AI साउंड प्रो भी मिल जाएगा, जो 9.1.2 का आपको सराउंड साउंड दे देगा समहाउ। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप एक साउंड बार खरीद लो। और हाँ, इस टीवी के साथ आपको 5 साल के OS अपग्रेड मिल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि टीवी में OS अपग्रेड का कुछ बहुत ज्यादा रोल पड़ता है। टीवी अगर अच्छे से चल रहा है, इट इज वर्किंग वेल, नोबडी केयर्स, नोबडी। तो अगर आपको एक अच्छा खासा टीवी चाहिए जो LG का है, कलर्स भी अच्छे हैं, थोड़े से बेहतर भी मैं कह सकता हूँ थोड़े केसेस में सैमसंग से,
तो आप ये टीवी जरूर कंसिडर करना, प्रीमियम फील जरूर दे देगा, बट थोड़ा सा बड़ा टीवी चाहिए तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट अपग्रेडिंग द स्क्रीन साइज। उस केस में बजट बस बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट स्मार्ट टीवी अंडर 40,000 रुपीज। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगा और क्या डाउट्स है मुझे कमेंट्स में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।